नाज़रीन, ये माँ आपको जो रोती हुई नजर आ रही है, ये पिछले 3 माह से दर दर की ठोकरें खा रही है। पर अफसोस की बात यह है कि डॉक्टर को हॉस्पिटल के अंदर ही मार दिया गया। नाज़रीन, वो देखें अपने हाथ जो हैं वो आपके आगे कर रही है। एक माँ कितनी की मजबूर हो। जब ये खातून पुलिस स्टेशन जाती है तो ये कह के इसको वहां से निकाल दिया जाता है, बीबी तो तुर जा। अकलौता बेटा है। ये वजह तो नहीं थी कि हॉस्पिटल में कोई फीमेल खातून डॉक्टर जो इनसे पसंद करती हो, जब उन्हें पता चले कि इनकी शादी हो रही है, उसने बदला लेने की कोशिश की हो या किसी और शख्स ने कोशिश की हो? वो ज्यादा ना ऐसी बातें हमसे शेयर नहीं करता था। कोई हॉस्पिटल में उसका दुश्मन था या किसी से उसका झगड़ा था, वो ऐसी बातें नहीं बताता था कि टेंशन हो गई अम्मी को। इन्हें जहर का इंजेक्शन दे के जो है मारा गया है। इंजेक्शन एक दफ़ा नहीं दिया गया, इंजेक्शन तकरीबन 3 से 4 दफ़ा दिया गया है और उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि डॉक्टर साहब चंद ही लम्हों में मौत के मुंह में चले गए। जिसकी पहुंच नहीं है ना कहीं भी, उसकी कोई कीमत नहीं है। जिंदगी की मौत की कोई कीमत इस मुआशरे में अमीर की जिंदगी है, अमीर की मौत है। गरीब को तो इंसाफ भी नहीं मिलता। क्या कह सकते हैं, जालिमों के हाथ लग गया बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, ये माँ आपको जो रोती हुई नजर आ रही है, ये पिछले 3 माह से दर दर की ठोकरें खा रही है और इसके हाथ में जो तस्वीर है, ये डॉक्टर खुरम इसका नाम है और ये 5 बहनों का इकलौता भाई था, यानी ये इनका इकलौता बेटा था। और ये खातून इस वक्त कैंसर की मरीजा है और इस डॉक्टर का जो बाप है उसके दिल में स्टेंट पड़े हुए हैं। पर अफसोस की बात यह है कि डॉक्टर को हॉस्पिटल के अंदर ही मार दिया गया। मारने वाले कौन थे अभी तक पता नहीं चल सका। जब ये खातून पुलिस स्टेशन जाती है तो ये कह के इसको वहां से निकाल दिया जाता है, बीबी तो तुर जा, तेरा थे कोई पुरसाने हाल नहीं, इसी केस की पैरवी करने पे आ, जिस टाइम सानू लबनगे असी गिरफ्तार कर लवांगे। इस माँ ने लाखों रुपया लगा के अपने बेटे की परवरिश की, उसे आला तालीम दिलवाई, ऑफर्स आई बाहर के ममालिक से कि बेटा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अच्छी जॉब्स हैं, बड़े बड़े ममालिक ने स्पॉन्सरशिप भेजी, लेकिन पाकिस्तान से उसे मोहब्बत थी। माँ कहती थी बेटा पाकिस्तान में तालीम हासिल की है, पाकिस्तान में ही रहो, इस मुल्क की खिदमत करो। पर उसे क्या पता था कि इस मुल्क की खिदमत करते करते उसका बेटा खुद मौत के मुंह में चला जाएगा। पर अफसोस की बात यह है कि जिस अस्पताल में उसे मारा गया वहां पर भी कोई शख्स इनकी दाद रसी के लिए आगे नहीं आया। इनकी कहानी क्या है, किस तरह डॉक्टर खुरम को जो है ऑन ड्यूटी मारा गया, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, काफ़ी तकलीफ लम्हा है आपके लिए, मैं जानता हूँ, क्योंकि औलाद का दुख जो होता है तमाम दुखों से ज़्यादा होता है। ये बताएं कि डॉक्टर साहब इतनी खूबसूरत नौजवान, इस वक्त इनकी तस्वीर आपने उठाई हुई है, किस तरह आपको खबर मिलती है कि इनका इंतकाल हो जाता है और ये किस हॉस्पिटल में मुलाजिम थे? सियालकोट इमरान अदरीस हॉस्पिटल कैंट। ठीक है। कैंट में 3 साल से सर्विस कर रहे हैं। 3 साल से वहाँ सर्विस कर रहे हैं? उनके कॉलेज में MBBS की है। उस कॉलेज में इसमें MBBS किया था? हाँ जी, सियालकोट मेडिकल कॉलेज है, उनका ही पहला बैच शुरू हुआ था। ठीक है। तो ये आपका इकलौता बेटा था? अकलौता बेटा है। 5 बेटियां और 1 बेटा। 5 बेटियां और 1 बेटा है। ये तो डॉक्टर्स तो बड़े जनाब, इनकी एक बड़ी एक हैंडसम किस्म की जॉब होती है और लोग बड़ा पसंद करते हैं इन्हें, इनका काम ऐसा है। तो ये किस तरह इनकी डेथ हुई है? और सुनने में ये आ रहा है जब इनकी शादी की दिन तारीख जो है वो तय पाई थी, उसके बाद ये वाकया पेश आया है, क्या कोई खसत थी? हॉस्पिटल वालों को ये सब थी और तो किसी को कोई नहीं थी। उनको भी ज़ाहिर है वहाँ दिन ब दिन तरक्की, लाइक था, शुरू से ही बहुत लाइक था, पहली क्लास से ही पहले नंबर पे आता था। जिस काम को हाथ पाता था वही काम कर लेता था। कहीं कोई ये वजह तो नहीं थी कि हॉस्पिटल में कोई फीमेल खातून डॉक्टर जो इनसे पसंद करती हो, जब उन्हें पता चले कि इनकी शादी हो रही है, उसने बदला लेने की कोशिश की हो या किसी और शख्स ने कोशिश की हो? ये हमें तो नहीं पता, लेकिन ये पुलिस पता लगवाए ना।
ये तो पुलिस का काम है, हमें इस चीज़ का नहीं पता। वैसे लोग सवाल उठा रहे हैं ये, लेकिन हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं। अच्छा, आखिरी दिन आपके बेटे से कब मुलाकात हुई? जिस दिन इनका इंतकाल हुआ, क्या उस दिन आपसे सुबह मिल के गया ये? सोमवार को गया घर से, संडे को आता था ना, इतवार को आया, सोमवार को 11:15 घर से गया। ठीक ठाक नाश्ता करके चाय वगैरह पी के गया। गाँव में मेरी बेटी की शादी हुई है। जी जी। कहते हैं अम्मी सानिया आज मिलने नहीं आई संडे को। बड़ी बहन थी? छोटी सी, भाई बड़ा सा बहनों से। ठीक है। मैं ना जाते जाते सानिया को मिल के फिर जाऊँगा, तो मैंने अब घर नहीं आना, सीधे ही चले जाना है क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। सोमवार को ना डॉक्टर उमरान की बेटी की ड्यूटी होती है, वो सर्जन है वो भी, तो मैं लेट हो जाऊँ तो वो बातें बहुत सुनाती है। वो डॉक्टर हाँ जी, क्या हेड थी वहाँ पे वो? ज़ाहिर है हॉस्पिटल के मालिक की बेटी थी, ठीक हो गया। उससे ही- अच्छा, कहीं ये तो नहीं था कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर खुरम ने ये कहा उन्हें कि मैं ये हॉस्पिटल छोड़ रहा हूँ, किसी और हॉस्पिटल में जो अच्छी ऑफर्स आ रही हैं मैं वहाँ पे चला जाऊँगा? नहीं, मेरे इल्म में कोई बात नहीं है ऐसी। तो फिर क्या वजह हो सकती है? देखें कि एक डॉक्टर जो काबिल है, पूरे अस्पताल की जिन जान है, हर शख्स इनसे मोहब्बत से पेश आता है, तो फिर क्यों किसी ने मारा, और मारा किस तरीके से है? पहले नंबर पे ना खुरम के जो अब्बू हैं ना, वो हार्ट के पेशेंट हैं, उनके स्टंट पड़े हुए हैं। मैं कैंसर की मरीज़ हूँ। आप खुद कैंसर की मरीज़ हैं? वो ज़्यादा ना ऐसी बातें हमसे शेयर नहीं करता था कि जो तकलीफ़ हो हमें, ऐसी बातें नहीं शेयर करता था। मैं नहीं जानती कि कोई हॉस्पिटल में उसका दुश्मन था या किसी से उसका झगड़ा था, वो ऐसी बातें नहीं बताता था कि टेंशन हो गई अम्मी को या अब्बू को टेंशन हो गई। आपको फिर कब कॉल आई है? सोमवार को जब वो अपने काम पे गए हैं, तो किस टाइम कॉल आई आपको कि आपके बेटा जो है इस दुनिया में नहीं रहा? तो सोमवार को नहीं कॉल आई, सोमवार को 1:30 रात को ना वो सर्जरी करके 1:30 अपने रूम में गया है। रेस्ट वीडियो, करने के लिए? हाँ जी, वीडियो, क्योंकि उसकी रिहाइश भी हॉस्पिटल के अंदर ही थी। पहले हॉस्पिटल वालों ने उसे ना रूम दिया हुआ था, आईसीयू के पास रूम था, वो सेफ था, यानी कि इर्द गिर्द से कोई उसे रास्ता नहीं मिलता था, उस कमरे में कोई दाखिल नहीं हो सकता था। अब ये कमरा जो है ना, ये सेफ़ नहीं था, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ये कोई चाल है, क्यों कमरा चेंज किया गया है, ये तो हमें पता ही नहीं था। जब भी हम हॉस्पिटल गए हैं, सारे इतनी इज़्ज़त करते, डॉक्टर खुरम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जब मैं वो डॉक्टर इमरान है मालिक हॉस्पिटल का, उसको मैं मिलती तो मैं उसको भी यही कहती, डॉक्टर साहब मेरा एक ही बेटा है, मैंने अल्लाह के बाद आपके पास छोड़ा है, इसकी हिफाजत करना। उसने यही कहना, बहन जी ये मेरा बेटा है, उसने ये हिफाजत की है, मेरे बेटे का कत्ल ही कर दिया। किस तरह कत्ल किया है? इंजेक्शन लगाए हैं, इंजेक्शन? इंजेक्शन कौन सा? लगे हुए हैं उसके साख से नीचे कार के एक पाँव से, उसके ऊपर इंजेक्शन लगे हुए हैं, वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है सब कुछ। तो इसके बाद जब आपको खबर मिली है, क्या कहा, तो क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हॉस्पिटल वालों ने तो हमें खबर ही नहीं दी, उन्होंने तो बताया ही नहीं हमें। हमें तो तकरीबन 5 बजे, ये मामला तो शायद रात का ही, सोमवार की रात का हो गया हुआ था। उन्होंने तो दूसरे दिन मंगल को तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे हमें किसी ने फ़ोन किया है, किसी हमारे जानने वाले ने उधर से फ़ोन किया है। डॉक्टर्स ने कोई कॉल नहीं की? हॉस्पिटल से कोई कॉल नहीं आई आपको? कोई किसी ने कॉल करके नहीं बताया, किसी ने अफसोस नहीं किया। 3 साल से वो उधर जॉब कर रहा था, कोई दोस्त या कोई, यानी कि कोई हमले में से कोई भी किसी ने अफसोस शादी नहीं। की जब खबर आई थी कि इनकी शादी होने वाली डॉक्टर साहब की, ये उसी दिन की बात है कि सबको पता था, पहले से पता था इनकी शादी होने वाली है? सबको पता था, एंगेजमेंट हो गई हुई है, शादी है, सबको ही पता था। सब कुछ पता था ये? हाँ जी, तो फिर इंजेक्शन लगा के जब इन्हें ये जहर दिया गया, आपने पोस्टमार्टम करवाया बाद में? हाँ जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? इंजेक्शन ही आए हैं। ये ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है,
है और इस पे भी यही लिखा गया है कि इन्हें जहर का इंजेक्शन दे के जो है मारा गया है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाएंगे। इंजेक्शन एक दफ़ा नहीं दिया गया, इंजेक्शन तकरीबन 3 से 4 दफ़ा दिया गया है। और ये इंजेक्शन वो होता है जब आप ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो जो आपको बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, ये वो इंजेक्शन इनकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया और उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि डॉक्टर साहब चंद ही लम्हों में मौत के मुंह में चले गए। अब बात यहाँ पर यह है कि वो लगाने वाला क्या कोई डॉक्टर था या कौन था, और पुलिस भी जो है इनके साथ तावन नहीं कर रही और जो हॉस्पिटल का अमला है वो भी अपनी जान छुड़ा रहा है। जब आप हॉस्पिटल गई हैं, आपने जो ऑनर थे वहाँ के, जो मालिक थे, जो डॉक्टर साहब जिन्होंने अपना बेटा बनाया हुआ था, जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बताया आपसे? वो तो मेरे सामने नहीं आया। मैंने बार बार कहा मुझे डॉक्टर इमरान से मिलाएं, मैंने काफ़ी पैगाम भेजे, वो नहीं आया। फिर मैं खुद गई हूँ उसके रूम में, खुद मैं गई हूँ, वो खड़ा हो गया है। मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये क्या हिफाजत की है मेरे बेटे की, आप लोगों ने तो मेरा बेटा ही मार दिया, ये क्या जुल्म किया है आपने, एक मेरा बेटा नहीं मारा, मेरे 8 जी घर के मारे हैं। किस तरह वो बोला ही नहीं। माँ जी, आपने लाखों रुपया लगा के अपने बच्चे को पढ़ाया, ख्वाब देखे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो क्या समझते हैं कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं यहाँ पे ज़िंदगी मौत की कोई कदर कीमत नहीं है? की कोई कीमत नहीं है, जिसकी पहुंच नहीं है ना कहीं भी, उसकी कोई कीमत नहीं है। ज़िंदगी की मौत की कोई कीमत इस मुआशरे में, अमीर की ज़िंदगी है, अमीर की मौत है, गरीब को तो इंसाफ भी नहीं मिलता। पुलिस स्टेशन गई हैं आप? मैं तो कभी पर्दे से बाहर नहीं निकली थी, आज मैं पता नहीं मर के इस कैमरे के आगे बैठी हूँ। मेरे भाई जाते हैं, आप पुलिस स्टेशन कहते हैं, हम तो कभी घर से बाहर नहीं निकले थे। जी नाज़रीन, ये 3 माह बाद आज मीडिया के सामने आई हैं। हिसाब लगाएं कि 3 माह कितनी दर्द और तकलीफ़ में गुजारे होंगे, कहाँ कहाँ पे नहीं गई होंगी कि सिर्फ इनके बेटे को इंसाफ मिल सके। पर जब हर किसी ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, किसी ने इनकी दाद रसी नहीं सुनी, तो मजबूरन इन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा और हमने ये पैगाम, हमने ये वीडियो आपके सामने रखी है। फ़ैसला आप लोगों ने करना है। हम यहाँ पर इदारों को देखते हैं जो चंद ही लम्हों में फ़ैसला कर देते हैं और मुजरिम को जो है अपने आखिरी जो है सफ़र पर रवाना कर देते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि इस माँ को पिछले 3 माह से इंसाफ नहीं मिला। ख्वाजा साहब आपके इलाके में हैं, वहाँ पे एक असलू रसूल रखते हैं, सियासत में उनका नाम है, उनके पास चली जाती हैं आप, उनके कहती हैं जाके मुझे इंसाफ सुनता, पैसों वाली की सब सुनते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है ना, सब उसी के होते हैं, कोई किसी का नहीं बनता। बेटा आपका घर का वाहिद कफील था, कमाने वाला था, आप खुद कैंसर की मरीज़ हैं, वालिद साहब को स्टेंट डले हुए हैं, घर का सिस्टम कैसे चलेगा? आप एक शख्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की कि मेरा बेटा मेरे ख्वाब पूरे करेगा, अब क्या मामला है? अल्लाह मालिक है जिसने पैदा किया, क्या कह सकते हैं, जालिमों के हाथ लग गया बेटा, जालिमों ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। कितनी मोहब्बत करता था माँ जी आपसे, वो वालिद साहब से, अपनी बहनों से? इसकी कोई मिसाल ही नहीं है, वो खुद एक मिसाल था। मैंने ऐसा बेटा किसी का नहीं देखा जैसा बेटा मेरा था। मैं एक बार बुलाती थी, 100 बार जी करता था, कभी जी के बगैर उसने मुझे बुलाया नहीं। सोया होता था तो मैं आवाज़ देती थी, फिर मैंने फलानी जगह जाना, उसी वक्त उठ के गाड़ी निकाल लेता। बड़ी दुनिया के बेटे हैं, मेरे बेटे जैसा कोई बेटा नहीं। मरियम नवाज साहबा से क्या अपील करेंगी आप? उनसे मेरी यही अपील है, मुझे इंसाफ दिलाएं। वो भी एक माँ है, एक माँ का दर्द समझ सकती है, बहनों का दर्द समझ सकती है, तो मुझे इंसाफ दिलाएं प्लीज़, मेरी मदद करें। नाज़रीन, वो देखें अपने हाथ जो हैं वो आपके आगे कर रही हैं। एक माँ कितनी की मजबूर होगी इस वक्त ये। आप देख सकते हैं कि वो अपने दिल का बरास निकाल रही है। 3 माह हो गए इस वाक़ये को, लेकिन आज भी जब अपने बेटे को देखती हैं तो इनके ज़ख्म जो है वो उसी तरह जो है वो ताज़ा हो जाते हैं। हम किस सिस्टम में रह रहे हैं यहाँ पर? हमें उम्मीद नहीं थी कि इस हुकूमत के होते हुए, इतने लेटेस्ट किस्म के, जदीद किस्म के जो इदारे बनाए गए हैं इनके होते हुए, कि आज हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। बहरहाल इनकी कहानी हमने आपके सामने रखी है, फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि इनके साथ क्या हुआ और किसने किया और क्यों अभी तक इदारे खामोश हैं। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।